एक ही गीता, लेकिन हर किसी की अपनी कहानी। किसी के लिए यह धर्म का ग्रंथ है तो किसी के लिए जीवन जीने की मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका। क्या गीता सच में वक्त के साथ बदल जाती है? आज हम जानेंगे गीता के अनुवादों और व्याख्याओं की वह रोचक कहानी जो सदियों से लोगों के दिलो दिमाग को छूती आ रही है। भगवत गीता 700 श्लोकों का एक अनुपम ग्रंथ जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन यह संवाद हर पाठक के लिए कुछ नया कहता है। जब स्वामी विवेकानंद गीता को पढ़ते हैं तो यह कर्मयोग का यानी कर्तव्य और कर्म की महत्ता का संदेश बन जाती है। विवेकानंद के लिए गीता निष्काम कर्म की प्रेरणा है, जहां बिना फल की इच्छा के मनुष्य अपने कर्तव्य को निभाए। महात्मा गांधी के लिए गीता अहिंसा और सत्याग्रह का शाश्वत स्रोत बन जाती है। गांधी कहते हैं कि गीता केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्मसंयम और आंतरिक क्रांति की पुस्तक है। उनके लिए गीता आत्मा की शांति और नैतिक साहस का संदर्भ है जो हर कठिनाई में मार्गदर्शन करता है। गीता की व्याख्या करने वाले दार्शनिकों में प्रमुख हैं आदि शंकराचार्य। उनके लिए गीता अद्वैत वेदांत का आधार बनती है। शंकराचार्य मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, संसार के सारे भेदभाव केवल माया हैं। वहीं मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। उनके अनुसार जीव और भगवान दो अलग सत्ता हैं। भक्त और भगवान का संबंध सदा विशिष्ट है। स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, गीता को कृष्ण भक्ति का मार्ग मानते हैं। उनके अनुसार कृष्ण ही परम सत्य हैं और उनकी भक्ति से मोक्ष संभव है। वहीं पश्चिम में रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिक भी गीता से प्रभावित हुए। जब उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया तो गीता का श्लोक उनके मन में गूंज उठा। अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का विनाशक। यह दिखाता है कि गीता का प्रभाव सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। लेकिन गीता किसी एक धर्म, भाषा या संप्रदाय की संपत्ति नहीं है। वह तो एक दर्पण है, जो पढ़ता है उसे वही दिखता है जो उसके भीतर है। कोई उसमें त्याग देखता है, कोई शक्ति, कोई प्रेम, कोई ज्ञान। यही कारण है कि गीता हर युग, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। उसकी व्याख्याएं समय, समाज और पाठक की दृष्टि के साथ बदलती हैं, फिर भी उसका सत्य अटल रहता है। हर अनुवाद, हर व्याख्या गीता के नए आयाम खोलती है। लेकिन असली समझ तब आती है जब हम अपने सवाल, अपनी जिज्ञासा लेकर गीता के पास जाते हैं। तब वह ग्रंथ केवल श्लोकों का संग्रह नहीं रहता, वह जीवंत संवाद बन जाता है जो हमारे भीतर की गुत्थियों को खोलता है, हमारे जीवन के रास्ते को रोशन करता है। गीता की हर व्याख्या एक राह है, लेकिन मंजिल आपके भीतर है। यही उसकी सबसे बड़ी सीख है। हर दृष्टिकोण, हर मत, हर मार्ग का सम्मान करें, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज सुनना न भूलें। गीता हमें यही सिखाती है कि असली धर्म, असली ज्ञान खुद अपने भीतर की यात्रा में है। और जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो गीता हर कदम पर आपके साथ चलती है, एक अदृश्य लेकिन अटूट साथी की तरह।